हेलो बच्चों। दिया गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है। निम्न में से कौन सा विकल्प डीएनए रेप्लिकेशन के दिए गए चित्र में सही नामांकित भागों को दर्शाता है? केवल सी, ए और सी, ए और बी, बी और सी। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, जिसे हम डीएनए का द्विगुणन भी कहते हैं? डीएनए का द्विगुणन भी कहते हैं। तो होता क्या है, यह द्विगुणन कोशिका विभाजन का मूल सिद्धांत होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन उन्हीं 4 प्रकार के डीऑक्स जितने भी न्यूक्लियोटाइड हैं उन्हीं से होता है, जिससे डीएनए का यानी कि जब एक डीएनए से नए डीएनए का क्या होता है, अ, नए डीएनए का निर्माण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसका रेप्लिकेशन यानी का द्विगुणन करना। तो अब यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है, इनमें से कौन-सा सही दर्शा रहा है? हमको ये बताना है कि इनमें से कौन-सा सही तरह से दर्शा रहा है। तो अगर हम यहाँ पर अपना देखते हैं कि ये जो हमें स्ट्रक्चर दे रखा है, ये जो हमें चित्र दे रखा है, सबसे पहली चीज़ कि जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो हम टेम्पलेट डीएनए जो होता है उस पर कैसे होना चाहिए, 5 प्राइम से 3 प्राइम की दिशा में होना चाहिए, दिशा में होना चाहिए, ठीक है? तो अब अगर हम देखते हैं, यहाँ पर जब ये हमें क्या दे रखा है, लैगिंग स्ट्रैंड दे रखा है। यहाँ पर क्या होता है, जब इधर से डीएनए के दोनों रज्जुक अलग हो जाते हैं, तो हर एक रज्जुक जो होता है, वो अपना नया स्ट्रैंड बनाता है। तो जो ये ऊपर वाला दिख रहा है आपको, यह लीडिंग स्ट्रैंड होता है। क्या होता है? लीडिंग स्ट्रैंड होता है और नीचे वाला जो होता है हमारा लैगिंग स्ट्रैंड होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यह कंटिन्यूअस यानी कि जो हमारा लीडिंग स्ट्रैंड होता है वो कैसा होता है, सतत होता है, सतत संश्लेषण होता है यानी कंटिन्यूअस होता है। लेकिन यहाँ कंटिन्यूअस नहीं है और ना ही 5 डैश से 3 डैश की दिशा में जा रहा है। तो यानी कि जो हमारा ए हो जाएगा वो हमारा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बी की, जो कि हमें क्या दे रखा है, लैगिंग स्ट्रैंड दे रखा है। अगर हम लैगिंग स्ट्रैंड की बात करें तो यह खंडों के भाग में बनता है। यह कैसा होता है, असतत होता है और खंडों में बनता है, जिन खंडों को हम क्या कहते हैं, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। तो इसकी दिशा भी इस तरह से जा रही है। तो यहाँ पर 5 डैश से 3 डैश होना चाहिए था कि, लेकिन इस दिशा में ये नहीं है। तो यानी कि जो बी है हमारा, यह भी गलत है। तो इस हिसाब से हमारा ए भी गलत है, हमारा बी भी गलत है। तो अब अगर हम अपना सी देखें, सी कह रहा है लैगिंग स्ट्रैंड। तो यह हमारा लैगिंग स्ट्रैंड, बिल्कुल सही बात है कि यह हमारा लैगिंग स्ट्रैंड है और लैगिंग स्ट्रैंड जो होना चाहिए 5 डैश से 3 डैश की दिशा में होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये लैगिंग स्ट्रैंड है तो हमारा यह उत्तर भी सही हो जाएगा। तो सी हमारा सही है। तो यानी हमारा ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।